Good morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine, बेटा। चलिए आज के सेशन में हम जो आप लोग कहानी लेखन वाला चैप्टर चल रहा था, इसमें जो कहानी आप लोगों को कहा गया था निम्न चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 वाला। ठीक है, तो आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 वाले कहानी सुनाएंगे, इसके बाद 3 वाले सुनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला कहानी सबसे पहले अब्रियल आप बताइए क्या हो सकता था कहानी इसमें। चित्र को देखकर आप बताएंगे इसमें क्या कहानी हो सकता है। लिखा था कि नहीं आप? Yes, ma'am. हाँ बेटा, अब्रियल माइक ऑन रखिए। Yes, ma'am. कहानी को लिखा है आपने? नोटबुक में लिखने को कहा गया था? मैम हम इसी पे लिखे। अरुण आप लिखे हो? मैम हम बुक में ही लिखे हैं। बुक में ही लिखे हो? यस मैम। चलिए आप ही सुनाइए अरुण। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आपका? आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। मैम एक पेड़ पर नीचे कबूतर हाँ, दाना खा एक पेड़ पर नीचे कबूतर दाना खाने बैठे थे। बहेलिया उन्हें जाल में फंसा। मैम हम यही कॉलम केवल भरे हैं। बेटा इस तरह से थोड़ी करना था, ये तो Yes, किया गया था ना। पूरा इसका स्टोरी, पूरी विधिवत स्टोरी आपको लिखनी थी। क्यों मैम? यस मैम। यस मैम। खाली इसको फिल थोड़ी करना था, ये तो बीच बीच का टॉपिक दे दे के फिल मतलब डैश कर दिया गया है कि आप इसका बीच वाला सोच के लिखें। फिर बताया भी तो था आप लोगों से, इसमें थोड़ी भर देना है। यस तो हिंट दिया गया है आपको, लिखने का तरीका बताया गया, ऐसे ऐसे बीच बीच का बता दिया गया, फिर आप और थोड़ा थोड़ा करके आप खुद से अपना डालिए शब्दों के। अभिलाल आप बताइए बेटा क्या होगा कहानी। मैम एक दिन एक मैम कबूतर के कुछ झुंड मैम नीचे दाना देख के मैम नीचे आते हैं और एक दिन उनको शिकारी देख लेता है मैम। फिर वो मैम जाल फैला के उस पर दाना रख देता है और मैम फिर कुछ कबूतर आ जाते हैं मैम, वहाँ पे मैम दाना चुगने लगते हैं और उनके पैर में मैम जाल फंस जाता है और वो लोग बहुत कोशिश करते हैं फिर भी बाहर नहीं निकल पाते। मैम फिर एक बूढ़ा कबूतर उनको मैम एक सुझाव देता है कि हम लोग एक साथ उड़ेंगे तो उड़ जाएंगे। फिर मैम वो सब जाल लेके उड़ जाते हैं और एक चूहे के पास जाते हैं और उस चूहे से अपना जाल कटवा लेते हैं। हाँ चलिए बेटा थोड़ा तेज बोलना। महक आप चित्र से संबंधित जो है एक पेड़ के नीचे कुछ कबूतर दाना खा रहे थे। तभी एक बहेलिये ने उनके ऊपर जाल फेंक दिया और सभी जाल में फंस गए। एक-एक कबूतर जाल में निकलने की कोशिश करने लगे। एक समझदार कबूतर ने उन्हें सलाह दी कि अगर हम सब लोग एक साथ कोशिश करें तो हम लोग उड़ सकते हैं। सभी ने बहुत कोशिश की और देखते-देखते वह जाल लेकर उड़ गए। बहेलिया उन्हें देखता ही रह गया। चलिए बेटा दूसरी वाली कहानी देखते हैं, इसमें क्या कहानी हो सकता है। चित्र देख रहे हैं आप लोग? हाँ यस मैम। यस मैम। चलिए अरुण आप बताएंगे क्या कहानी बन सकता है, हिंट दिया गया है। मैम एक मगरमच्छ और बंदर दो मित्र रहते थे। मगरमच्छ रोज
उस पेड़ पर जाता था जहाँ बंदर रहता था। हाँ? अरे यहाँ हिंट दिया गया है बेटा, मगरमच्छ पेड़ पे कैसे जाएगा? यस मैम। मैम पेड़ के पास जाता है और बंदर उसे आम खिलाता है। उसका एक दिन वह आम अपने पत्नी को लेकर जाके खिलाता है। पत्नी बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि जब उसके आम इतने मीठे हैं तो उसका मैम कलेजा कितना मीठा होगा। पत्नी को उसका कलेजा खाने का मन करता है। और आगे? मगरमच्छ का बंदर को नदी की सैर के बहाने ले जाना। मैम यहाँ से समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। नो मैम। देखिए बेटा, हाँ महक आप बताओ, मैम, हम फिर बाद में बताते हैं। महक पहले आप बताइए क्या कहानी बनेगा। यस मैम। एक नदी के तट पर एक मगरमच्छ रहता था। उसी नदी के किनारे एक आम का वृक्ष था जिस पर एक बंदर रहता था। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ को कुछ आम खिलाए। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को आम खिलाने की सोची, तो उसने बंदर से कुछ आम मांगे और अपनी पत्नी को खिलाया। उसकी पत्नी ने सोचा कि यह आम इतना मीठा है तो उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा, इसलिए उसने उसके कलेजे को खाने की सोची। फिर वह मगरमच्छ से बोली कि मुझे वह बंदर चाहिए। फिर मगरमच्छ बंदर के पास आया और बोला कि आओ मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। और जब वह बीच धारा में पहुंचा तो उसने उसे सारी बात बताई कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर बहुत समझदार था, इसलिए वह बोला कि नहीं, मेरा कलेजा तो आम के पेड़ पर ही रह गया है। मगरमच्छ ने कहा ठीक है, चलो मैं नदी के किनारे तुम्हारा इंतजार करता हूँ और तुम जल्दी से अपना कलेजा लेकर आओ। और जब बंदर आम के पेड़ पर पहुंचा तो वह उस पेड़ पर जाके बैठ गया। और जब मगरमच्छ ने कहा कि आओ कि चलो फिर घूमने चलते हैं, तो बंदर ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। देखिए बेटा, इस कहानी का आपने अच्छा जो है निष्कर्ष निकाला है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या दिखाया गया है कि एक नदी है, नदी में मगरमच्छ रहता है। नदी के तट पर एक आम का पेड़ है जिस पर एक बंदर रहता था। एक बार बंदर ने पेड़ से आम मगरमच्छ को खाने के लिए दिया, तो मगरमच्छ ने आम खाया तो कहा वाह, आम तो बहुत मीठा है। फिर रोज मगरमच्छ नदी के तट पर आता और बंदर उसे उस पेड़ से आम तोड़कर देता। इस तरह से बंदर और मगरमच्छ में क्या हो गई थी? दोस्ती हो गई। मैम दोस्ती। तो एक दिन कुछ आम बंदर ने मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ले गया, उसे अपनी पत्नी को खिलाता है। जब पत्नी आम खाती है तो कहती है आम तो बहुत मीठे हैं। तो काश यह आम इतने मीठे हैं तो जो रोज इस आम को खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसके बाद पत्नी जो है जिद करने लगी मगरमच्छ से कि मुझे उस बंदर का कलेजा चाहिए, मैं वही खाऊंगी। बहुत सी जिद करने के बाद, जबकि मगरमच्छ ऐसा करना नहीं चाहता था, उसका मित्र था, इसलिए उसने बहुत समझाया कि वो मेरा मित्र है, तुम्हें रोज आम खाने के लिए दे रहा है तो तुम इस तरह से जिद क्यों कर रही हो। लेकिन वो मानी नहीं कि नहीं, मुझे आज उसका कलेजा चाहिए खाने के लिए। तो मगरमच्छ नदी के तट पर आया, बंदर से कहा बंदर जो चलो, तुम्हें तुम्हारी भाभी जी ने बुलाया है। तो बंदर कहा ठीक है। बंदर को नहीं मालूम था क्या उसका हो सकता है।
तो वह पेड़ से आया, कहे मैं तो नदी में तैरना जानता नहीं हूँ, मैं कैसे चलूंगा। तो मगरमच्छ ने कहा तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, चलो। तो बंदर ने कुछ आम लिए और उसके बाद उसकी पीठ पर बैठ गया। तो जब बीच जलधारा में पहुंचता है मगरमच्छ, तो उससे कहता है कि मित्र, मैं, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमसे कपट नहीं करना चाहता हूँ। ऐसी बात है, मेरी पत्नी ने तुम्हारे कलेजा खाने के लिए मतलब जिद की थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। तो बंदर बहुत चालाक था, वो समझ गया। उसने कहा जब ऐसी बात थी तो आप पहले मुझे बता देते, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पे टांग आया हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा ठीक है, मैं वापस चलता हूँ नदी के तट पर, और जब तुम जाकर कलेजा लेकर आओ तब चलो। और जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा मगरमच्छ तट पर, बंदर कूदकर पेड़ पे चढ़ गया और कहा दुष्ट मगरमच्छ, क्या किसी का कलेजा जो है शरीर से अलग होता है? तुमने मेरे साथ कपट किया है, मेरा कलेजा मेरे पास है, अब मैं नहीं आऊंगा। मगरमच्छ बेचारा मुंह बना के रह जाता है। रोज आम खाने को मिलता था, वो भी गया, और जो है पत्नी के कारण वह उसकी मित्रता भी चली गई, है ना। तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए अभिलाल? शीर्षक तो समझ में आ गया होगा। यस मैम। क्या होगा? मैम हाँ? हमें किसी के बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या? मैम हमें अपनी दोस्ती में ये सब बात नहीं करनी। शीर्षक ये है मगरमच्छ, इसका शीर्षक है मित्रता, है ना, मित्रता शीर्षक है। या फिर इसको शीर्षक देते हैं बंदर और मगरमच्छ, ये भी शीर्षक दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ बंदर और मगरमच्छ मित्रता दिखाई गई है, तो मित्रता भी शीर्षक दे सकते हैं, बंदर और मगरमच्छ भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली? मैम हमें अपनी दोस्ती, यस मैम हमें अपने दोस्त के साथ मैम छल नहीं करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड बेटा। हमें अपने मित्र के साथ कभी भी छल या कपट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आपका एक कहानी हुआ। अच्छा बताइए, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाली कहानी कैसे लिखा था? लिखी थी महाका? यस मैम। हाँ, देखिए तीनों कहानी सभी लोग सुन लीजिए। आपके नोटबुक पे बढ़िया से राइट होनी चाहिए। अब स्कूल खुल रहा है कल से, तो हम देखेंगे आपने कितना राइट किया है। जितना भी पढ़ाया लिखाया गया है आज सब लोग कंप्लीट कर लेना, और इसमें सारा कुछ जो है चेक होगा आप लोगों का, ठीक है। कल से स्कूल आ रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो चेकिंग होगी, इसलिए नोटबुक सब बढ़िया से रख लेना। हाँ, चलिए बताइए इस कहानी क्या होगा अभिलाल? आपने राइट किया? हाँ, यस मैम। आप वही फिल कर दिए होंगे जो थोड़ा थोड़ा छूटा है। हाँ, बताइए मैम क्या है कहानी इसमें? एक बार एक आदमियों की जीप एक जंगल में आई। वही रास्ते में एक लोमड़ी बैठी थी। लोमड़ी ने सोचा कि क्या यह जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाने आए हैं, इसलिए उसने शेर को एसएमएस किया कि हमारे जंगल में एक आदमियों की जीप आई है। फिर शेर ने यह बात बंदर को बताई। फिर बंदर ने यह बात चिड़िया को बताई। चिड़िया ने यह बात बताई। हिरन ने आदमियों को तालाब के पास बैठे हुए देखा, तो उसने एक मछली को फोन करके उसे सारी बात बताई। जब मछली ने देखा तो उसने शेर को उन आदमियों के बारे में फोन करके बताया। फिर शेर ने उन आदमियों से मिलना चाहा। फिर शेर ने कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम हमारे जंगल के जानवरों को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, और तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ। देखिए, ये भी कहानी बहुत ही अच्छी थी,
यानी यहाँ पर एक चीज दिखाया गया है, जियो और जीने दो, यानी हम खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। यहाँ पर जंगल की एकता भी दिखाई गई है, किस प्रकार से लोमड़ी और जो जंगल की रखवाली कर रही होती है रास्ते में बैठ के। कोई भी एक जंगल था जिस वहां का राजा शेर सिंह था, वहां की मंत्री चतुर सिंह, है ना। तो चतुर सिंह मैम लोमड़ी। अरे लोमड़ी का ही नाम चतुर सिंह रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ हमने नामकरण कर दिया है, ठीक है। तो वह जो है उसकी ड्यूटी थी, क्योंकि आए दिन जंगल में शिकारी लोग आते थे और किसी न किसी पशु का शिकार करते थे, इसलिए उसकी ड्यूटी पहरेदारी पे लगा दी गई थी कि जंगल से रास्ते से जंगल में अंदर प्रवेश करने वाला जो रोड रास्ता था उसमें बैठ कर रखवाली करना। अगर कोई शिकारी आता है तो राजा को बता देना, ठीक है। तो एक दिन जंगल में एक टोली आई घूमने के लिए, मतलब आदमियों की। तो लोमड़ी ने सोचा ऐसा तो नहीं शिकारी हैं, शिकार करने के पर्पज से आए हैं, इसलिए उसने जैसे ही उसको जीप को देखा, आदमियों के झुंड को जीप में बैठे हुए, तो उसने जो है शेर को एसएमएस कर दिया, ठीक है। शेर सतर्क हो गया, उसने जो है बंदर के पास एसएमएस किया, डाल पे यानी सबको सावधान कर दो, जंगल में शिकारी आए हुए हैं। अब बंदर भी जो है फोन से चिड़िया के समूह को जो है एसएमएस कर दिया, और चिड़िया के समूह उड़ते हुए जंगल भर में फैल गई और सबको सावधान कर दिया। सभी पशु क्या थे, छिप गए जाके, कोई सामने नहीं पड़ा शिकारियों, मतलब कि शिकारी के। वे लोग आए जब जंगल में तो चले गए नदी के किनारे। वे लोग मछलियों को देखना चाह रहे थे, मछली पकड़ने के लिए आए हुए थे। तो एक लोमड़ी थी जो उसने मछलियों को भी सावधान कर दिया कि देखो कुछ शिकारी आए हुए, ऐसा ना हो कि तुम लोगों का शिकार करे, इसलिए तुम लोग भी रहना और बहुत तट के किनारे तैरने के लिए मत जाना। मछलियां भी सावधान हो गई, और जब वो लोग आए मछलियों को देखने तो मछलियां भी बीच में ही रह गई, तट के किनारे नहीं गई कि वो लोग पकड़ पाए। जबकि तब वो लोग घूमते हुए जंगल में गए तो वहां शेर को देखे। शेर ने उन्हें कहा कि हम लोग किसी आदमियों को ऐसे नहीं मारते, अगर हमारा शिकार ना कोई करे तो हम किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं, हम जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करते हैं। आप हमें अगर नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो हम भी आप लोगों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। इस तरह से जो है एक दूसरे से सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और यहाँ सबको सावधान कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक और स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, इसको आपको रीड करना है। यहाँ जो है ये कौरव पांडवों की स्टोरी है, मतलब बचपन की जब धनुष विद्या सीख रहे थे गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में, तब की स्टोरी है ना। कैसे इस व्यक्ति को अपने लक्ष्य का ध्यान देना होता है। अगर कोई किसी चीज का लक्ष्य बनाया है तो उसे लक्ष्य के अलावा और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल उसको जीवन में उसको उसका लक्ष्य ही दिखाई पड़ता है। यही भावना, मतलब यही चीज इस कहानी में दिखाई गई है, ठीक है। चलिए चलिए अबिलाल आप पढ़ेंगे इस कहानी को। अरुण वीडियो ऑन हो गए। मैम वीडियो ऑन है, आपका एक बार फिर नहीं आ रहा है। चलिए कहानी सुनाइए, क्या कहानी स्टोरी है, रीड कीजिए। अभ्यास से कहा गया तो कोई डिस्कनेक्ट हो गई। गुरु द्रोणाचार्य लक्ष्य वेधने की परीक्षा ले रहे थे। पेड़ की डाल पर एक नकली चिड़िया बांधी गई थी, उसकी आंख पर निशाना लगाना था। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दुर्योधन को एक साथ धनुष पर तीर चढ़ाने के लिए कहा।
चारों ने बाण साध लिया। द्रोण ने भीम से पूछा, प्रिय भीम, सामने क्या दिखाई दे रहा है? भीम बोला, गुरुजी, आपकी कृपा से सब कुछ दिखाई दे रहा है। सामने जंगल है, पेड़ है, उस पर आम है और एक चिड़िया भी है। सब हंसने लगे। द्रोण ने कहा, तीर नीचे करो। अब युधिष्ठिर ने पूछा, वत्स युधिष्ठिर, सामने क्या दिखाई दे रहा? मुझे बस मुझे बस पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है। युधिष्ठिर ने कहा। अब दुर्योधन से पूछा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें क्या दिख रहा है? बस चिड़िया ही दिख रही है गुरुवर। चलाऊं तीर? दुर्योधन ने पूछा। नहीं वत्स, तीर तरकस में रख लो। अब अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम्हें क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख। अर्जुन ने कहा, चलाओ तीर। तीर चिड़िया की आंख के आर पार हो गया। गुरु द्रोण मुस्कुराए, अर्जुन को आशीर्वाद दिया, बोला, तुम्हारा ध्यान ही गुरु है। अपने ध्यान को लक्ष्य पर रखो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हाँ, देखिए इस कहानी में कितना बढ़िया समझाया गया है। यानी गुरु द्रोणाचार्य सबको धनुष विद्या की शिक्षा दे रहे थे, पांचों पांडवों को भी, दुर्योधन को भी, है ना। उनकी परीक्षा लेने की बारी आई कि देखते हैं कि इसमें किसने मेरे पर मतलब कितना अच्छा सीखा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पेड़ पे जंगल में आम का वृक्ष था, उस पे एक नकली चिड़िया टांगी गई, है ना। और सभी लोगों से कहा निशाना साधो, इसको मारना है, ठीक है। सभी लोगों ने तीर निशाना साधा। तो सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य ने भीम से पूछा, बताओ भीम, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो भीम ने क्या कहा, गुरु जी, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ दिख रहा है। जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, है ना, चिड़िया दिख रही है, सब कुछ बता दिए। तब उन्होंने कहा, तब ठीक है, तुम अपने तीर को नीचे कर लो, तुम्हें सब कुछ दिख रहा है तो सब कुछ पे निशाना करना नहीं था, है ना। तो उन्होंने कहा, तुम तीर नीचे कर लो। सभी लोग हंसने लगे कि क्या बात है। तब इन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि बेटा युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे बस पेड़ और चिड़िया दिख रही है। अब दुर्योधन से उन्होंने पूछा, दुर्योधन, तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा, गुरुवर, मुझे बस चिड़िया केवल दिख रही है। तब उनको भी मना कर दिया गुरु ने तीर चलाने से, ठीक है। तब बाद में उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हें क्या दिख रहा है? पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची नाम है। तो उन्होंने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंखें दिख रही है। निशाना तो आंख पे ही लगाना था ना, है? तब उन्होंने कहा, ठीक है, तुम तीर चलाओ। और जैसे ही उन्होंने अपना तीर चलाया, मैम निशाना जो है चिड़िया के आंख पे भेद कर निकल गई। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा ध्यान ही गुरु है, तुम अपने ध्यान पर लक्ष्य करो, ध्यान को लक्ष्य पर रखो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अर्थात हमें अपना ध्यान केवल जो हमारा लक्ष्य है उसी पे होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसको आम का पेड़ दिख रहा था, जंगल दिख रहा था, उसका लक्ष्य सही नहीं था, है ना। लक्ष्य का क्या था? लक्ष्य तो चिड़िया की आंखों में तीर लगाना था ना। तो यस मैम, हमारा लक्ष्य जब चिड़िया की आंखों में तीर मारना था, तो हमें उसकी आंखों को देखना चाहिए था, न कि जो है इधर उधर देखना चाहिए था। इसलिए सबको गुरु ने मना कर दिया, क्योंकि किसी का लक्ष्य सही नहीं था। लेकिन जो है अर्जुन का लक्ष्य सही था, क्योंकि अर्जुन को केवल उसकी आंखें दिख रही थी। तब गुरु ने समझा कि जब इसका लक्ष्य आंख ही मारना है, आंखें दिख रही है, तो इसका निशाना अचूक है। तब उन्होंने उनको आर्डर दे दिया और अर्जुन ने निशाना साधा और उसे सफलता भी मिली। तो
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। चलिए बेटा, 2 ही लोग रह गए हो, अभिनव भी निकल गए सेशन से। कहानी तो कंप्लीट हो गया। क्या अरुण? यस मैम। चलिए एक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा। मैम आ रही मैम, पर कट कट कर आ रही। हाँ चलिए देखिए बेटा, एक चीज और है, आपको डायरी लेखन की कला भी आनी चाहिए। महक सुन रही हो? दैनंदिनी यानी डायरी लेखन। आप लोगों के पास डायरी होंगी, कभी क्या डायरी में कुछ लिखते हो? मैम होमवर्क लिखते थे। होमवर्क नहीं बेटा, डायरी देखिए, यहाँ होता है हमारे साथ दिन भर में अनेक घटनाएं घटित होती है। ठीक है। कई बार ऐसे विचार मन में उभरते हैं जिन्हें हम भूलना नहीं चाहते हैं। कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिसको हम भूलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई भी चीज हम बहुत ज्यादा दिन तक दिमाग में रहता भी नहीं है, वो भी कंफर्म है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे जीवन के अच्छी घटनाएं हो या किसी व्यक्ति के ने अच्छी सीख दी हो, है ना, ऐसा कोई पॉइंट हमारे दैनिक जीवन में घटता है तो हमें डेट डालकर उसी दिन अपने डायरी में लिख लेना चाहिए। और डायरी में जब हम लिख लेते हैं तो हमारे हमेशा के लिए हम अपने दिमाग से भूल भी जाएं, लेकिन अगर हम अपने सुनहरे पल को याद करना चाहें तो डायरी के माध्यम से डायरी में देख लेंगे तो हमें वह पल फिर से याद हो जाएगा। महक बेटा, हाँ बेटा सुन रही हो? हाँ बेटा। अरुण? यस मैम। महक? महक? यस मैम। बेटा आपकी यहाँ 2 वीडियो क्यों दिख रही है? मेरी आवाज सुन पा रही हो? यस मैम। आपकी 2 वीडियो यहाँ दिख रही है, एक में तो बैठी हो मौन व्रत का धारण किए, एक में बोल रही हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर कुछ चीज दी गई है, मतलब लिखकर कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर 15 अगस्त की डायरी है, 15 अगस्त के पल को लिखा गया है। किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। विद्यालय में 15 अगस्त मनाया जा रहा था। बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए, कविताएं सुनाई, 4 नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। मैं दर्शकों के बीच बैठकर कार्यक्रमों का भरपूर आनंद ले रही थी, है ना। 15 अगस्त को कार्यक्रम होता है तो हम लोग कार्यक्रम देखते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये चीज यहाँ दिखाया गया है कि हमने उसको डायरीबद्ध किया है। जब भी कोई कलाकार बच्चा कार्यक्रम प्रस्तुत करता तो मेरा मन भी करता कि काश मुझे भी भगवान ने कोई कला दी होती, न तो मैं गाना जानती हूँ न नाचना। ठीक है। मेरे मन में विचारों का सिलसिला अचानक टूट गया। मुझे लगा कि मेरा नाम, मिकी मंच से मेरा नाम पुकारा जा रहा है। मैं स्तब्ध रह गई। स्तब्ध रहना मतलब आश्चर्यचकित रहना। ठीक है। अचानक कोई किसी का नाम लेके बुलाने लगे मंच पे, तो चाहे जो हो
चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, हड़बड़ा जाएगा, क्या बात है, मेरा नाम क्यों बुलाया जा रहा है ना। मुझे लगा कि मैंने कोई बैठे बैठे कोई गलती कर दी है। सब मेरी ओर ही देख रहे थे। मेरी बगल में बैठी सुष्मिता ने कहा, अरे मुस्कान, तूने सुना नहीं, खड़ी हो जा, तुझे मंच पर प्रिंसिपल साहब बुला रही हैं। मैं इधर उधर देखती हुई खड़ी हुई। तभी मन से आवाज आई, हाँ, पीछे मुड़कर लड़कियां मेरा समर्थन कर रहे थे। कोई दाएं हाथ का अंगूठा दिखा रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। तभी मन से आवाज आई, तेज कदमों से आओ मुस्कान, शाबाश। अब तो बिना जाने मेरी नसों में खून तेज दौड़ने लगा। मैं मंच पर पहुंची कि मतलब क्यों बुलाया जा रहा है ना। मुझे प्रिंसिपल साहब ने आशीर्वाद दिया और सीने से लगा दिया। बोले, यह है हमारे विद्यालय की सबसे स्वच्छ और समर्पित लड़की। हमने कैमरे खंगाल कर देखे, इस मुस्कान ने रोज कितने ही कागज, बोतलें और कूड़े की सामग्री बिना किसी के कहे कूड़ेदान में डाली। हम इसकी निष्काम सेवा और स्वच्छता को अमूल्य मानते हैं। इस विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ बालिका घोषित करते हैं। मैं सहम गई। मैंने प्रिंसिपल साहब और अन्य अध्यापकों के चरण छुए। सब छात्र छात्राओं ने मेरी प्रशंसा में जय जयकार की। मैं बैठे बैठे सब में लोकप्रिय हो गई। देखिए बेटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा काम है। उसके अंदर कोई भी कला नहीं थी मुस्कान के, लेकिन वह कहीं भी कूड़े करकट को देखती थी तो कूड़ादान में डाल देती थी, बिना किसी के कहे, बिना कुछ समझे। तो आपके विद्यालय में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसका प्रूफ हो रहा है ना। तो अगर हमें ढूंढना हो कि देखें किस बच्चे ने विद्यालय की स्वच्छता पर ध्यान दिया है, तो अगर हम कैमरा लेकर ढूंढेंगे तो हमें बच्ची दिखाई पड़ी रोज इधर उधर कूड़े को उठा उठा के डालते हुए। तब प्रिंसिपल ने उसे अपने विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता वाली बालिका घोषित करके उसे सम्मानित किया। तो वह बहुत ही अच्छा पल था। उस पल को यहाँ डायरी में नोट किया गया। ऐसे ही आपके जीवन में बेटा बहुत सारे पल आते हैं। घर हो चाहे स्कूल हो चाहे किसी कहीं आप रिलेशन में गए हो, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती जो बहुत अच्छी होती हैं और कभी कभी दुखद घटनाएं भी होती हैं, जिसको हम याद रखना चाहें तो हमें डायरी बना लेना चाहिए। डायरी बना के क्रमबद्ध और घटना को डेट वाइज लिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ बताया गया है। तो देखिए आप लोग, हाँ चलिए दूसरी घटना अरुण आप पढ़ेंगे। 27 जुलाई 2020। अब अरुण भी डिस्कनेक्ट हो गए। तो चलिए बेटा एक काम करते हैं, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा और कल आने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। जो भी होगा आप मतलब मैसेज जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो आज का सेशन एंड करते हैं। आज का होमवर्क हम कुछ नहीं दे रहे हैं। चलिए आप लोग अपनी तैयारी बना लेंगे। अब कल जो पूछना होगा कल क्लास में पूछा जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। जिसमें जो घटनाएं दी गई हैं पढ़ लें। इसके बाद देखिए कुछ पन्ने आप स्वयं लिखिए। यस मैम। 1 2 3 4 5 पन्ना दिया गया है, इसी में से जो है लिखना रहेगा। बाद में बताएंगे। अभी तो फिलहाल आज का जो है वर्क आप लोग कुछ जो छूटा उटा वर्क होगा इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। स्टोरी यस मैम। भी बीच में जो हमारा है बहुत सारे चीज छूटे हैं, क्योंकि अभी निबंध सारा नहीं हो पाया है और भी बहुत सारे चीज छूटे हैं। अब क्लास में हम उसको बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा सेशन करते हैं। गुड बाय मैम। गुड बाय। बाय बेटा।